वेलकम टू कनीस क्लासेस। आज हम व्यक्तित्व मापन की विधियों के अंतर्गत केस स्टडी और इंटरव्यू मेथड का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये दो प्रकार की होती हैं। अप्रक्षेपी विधियाँ नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स और प्रक्षेपी विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स। अप्रक्षेपी विधियों के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था। इसके अंतर्गत 3 तरह की विधियाँ आती हैं: आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ या सब्जेक्टिव मेथड्स, इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि और परिसूची विधि, इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड या जीवन वृत्त अध्ययन विधि। इस विधि के प्रवर्तक या प्रमोटर टाइडमैन रहे हैं और इन्होंने सन 1787 में जर्मनी में इसको प्रमोट किया। इस विधि का उपयोग सामान्य व्यक्तियों से अलग विलक्षणता लिए हुए व्यक्तियों हेतु किया जाता है। इसको हम एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको। दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा। बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला। थियरी जो सुनी जहां ने, सारा जहां पिघला। बोलो बोलो, कौन है वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, अल्बर्ट। इस तरह इस वीडियो क्लिप को देखकर हम समझ ही चुके हैं कि विलक्षणता लिए हुए व्यक्ति कौन होते हैं, जैसे कि समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रोगी बालक इत्यादि। ये सभी बालक भी विलक्षणता लिए हुए होते हैं। केस स्टडी केवल व्यक्ति की ही नहीं अपितु वंश, जाति, धर्म, सांस्कृतिक वर्ग, परिवार आदि की भी होती है। इस विधि की उत्पत्ति नैदानिक मनोविज्ञान से हुई। यह निदानात्मक विधि है क्योंकि इसमें समस्या का सर्वश्रेष्ठ निदान किया जाता है। प्रोफेसर वर्गस ने इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी या सोशल माइक्रोस्कोप नाम दिया है। केस स्टडी को हम अन्य हिंदी नामों से जानते हैं, जैसे कि जीवन वृत्त अध्ययन विधि, जीवन इतिहास विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, वैयक्तिक नैदानिक विधि। ये नाम हमारे लिए याद रखना कठिन नहीं है क्योंकि सभी का अर्थ एक ही निकल कर आता है। फिर भी अगर हम केस स्टडी नाम याद रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पॉलेंस्की ने अपनी पुस्तक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी में कहा है कि जीवन इतिहास विधि व्यक्ति के सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सामंजस्य एवं रुचि का अध्ययन करती है। अर्थात उस व्यक्ति का समाज के अन्य व्यक्तियों से संबंध कैसा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सामंजस्य या एडजस्टमेंट, जैसे कि वह अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठा पाता है,
जैसे कि कोई समस्यात्मक बालक है तो वह क्या अपने परिवार में सामंजस्य बिठा पा रहा है या उसकी वजह से उसके घर में तनाव या झगड़े हो रहे हैं, और उसकी रुचि या इंटरेस्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए अब एक और परिभाषा हम देखते हैं पी.वी. यंग महोदय की। उन्होंने कहा है कि वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन के अनुसंधान व उसकी विवेचना करने की पद्धति। परिभाषा से स्पष्ट है, वैयक्तिक अध्ययन किसी एक व्यक्ति के जीवन का ही अध्ययन नहीं करती है। केस स्टडी डज नॉट स्टडी द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, वरन ये स्टडी करती है सामाजिक इकाई, चाहे वह परिवार हो, कोई संस्था हो या सांस्कृतिक वर्ग हो, आदि के जीवन का अनुसंधान भी करती है या विवेचना करती है। अब हम देख लेते हैं कि केस स्टडी करते समय सूचनाएं किस प्रकार से एकत्रित करते हैं। हाउ डू वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन? देयर आर 2 वेज। इसके 2 प्रकार के स्रोत या सोर्स हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स, और दूसरा है द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स। सबसे पहले हम प्राथमिक स्रोत को देख लेते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं जिसका केस स्टडी करना है उससे साक्षात्कार करके, निरीक्षण करके या अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। और सेकेंडरी सोर्स में अध्ययनकर्ता या केस स्टडी करने वाला जिसका अध्ययन करना होता है ना, उससे संबंधित वस्तुओं के माध्यम से डेटा कलेक्ट करता है, जैसे उसकी जीवनी, फोटो, एल्बम, वंशावली, डायरियाँ, पत्र, आत्मकथाएं, प्रमाण पत्र, पुरस्कार इत्यादि। नाउ वी रीड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। इसमें सबसे पहले देखिए, पहली विशेषता यह है कि एक समय में एक ही का गहन अध्ययन किया जाता है, डीप स्टडी की जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो या जाति। इसमें सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है तथा इसका अध्ययन वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए होता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन इसमें किया जाता है। सामान्यतः ऐसे अध्ययन का स्वरूप गंभीर व विषम होता है। आइए अब हम इसके दोषों को देख लेते हैं। सबसे पहले, इसमें सूचना एकत्रित करना कठिन कार्य होता है। यह विधि खर्चीली भी होती है। इसमें अध्ययनकर्ता का कुशल होना आवश्यक होता है। अगला दोष यह है कि इसमें व्यक्ति जो सूचनाएं देता है ना, वे प्रामाणिक हैं या नहीं, इस पर संदेह होता है और इसमें पक्षपात होने की संभावना रहती है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द केस हिस्ट्री। साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड। इस विधि के जनक अमेरिका के रहने वाले जॉन डॉर्ले हैं। जॉन डॉर्ले ने इसकी परिभाषा दी है, एक उद्देश्यपूर्ण किया गया वार्तालाप साक्षात्कार है। 1 पर्पसफुल कन्वर्सेशन इज द इंटरव्यू, अर्थात उद्देश्य या पर्पस को लेकर अन्य व्यक्ति से जो वार्तालाप किया जाता है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। एक वीडियो क्लिप मैंने दी है, उसको आप देखिए। Come in. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Have your seat, Ashma. Thank you, sir. Introduce yourself to the board members. Yes, sir. Sir, I'm Ashima. I'm from Mewat, Haryana. I have done my graduation from Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Okay. So what are you doing nowadays? Sir, right now I'm preparing for the exam. You're unemployed. Yes, sir. Ashima. Yes, sir. Ashima, you belong to Mewat. What is the historical significance of Mewat? Yes, sir. So, sir, Mewat has this Mayo community,
and these are the people who have vehemently contributed into the first revolt of independence that happened in 1857. Also, they contributed to fight against Babur when Babur came to India. So, in Battle of Khanwa, this community contributed a lot. Interview method is the best method to study behavior and personality. सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। परिभाषा देखिए यहाँ पर गुड एवं हैड की कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। एक अन्य परिभाषा यहाँ पर दी गई है, डेजिन महोदय की परिभाषा है, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहाँ एक व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि यह दो व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन है। साक्षात्कार से संबंधित दोनों व्यक्तियों के बीच एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य का संज्ञान होता है। यह विधि वर्तमान में व्यक्तित्व मापने की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, संरचित साक्षात्कार या औपचारिक साक्षात्कार, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे फॉर्मल इंटरव्यू। दूसरा असंरचित साक्षात्कार या अनौपचारिक साक्षात्कार, इसको हम कहेंगे इनफॉर्मल इंटरव्यू। संरचित साक्षात्कार के अंदर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार प्रदाता से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता के पास पहले से ही प्रश्न तैयार होते हैं और निश्चित क्रम में बने हुए होते हैं। वो एक के बाद एक प्रश्न पूछता चला जाता है। इस तरह से इसमें साक्षात्कार देने वाले सभी व्यक्तियों से एक ही तरह के प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत यदि साक्षात्कार प्रदाता एक से अधिक भी हो तो सभी से एक ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। संरचित साक्षात्कार के बाद हम देख लेते हैं इसका दूसरा प्रकार, असंरचित साक्षात्कार। इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं और न ही निश्चित क्रम में पूछे जाते हैं। साक्षात्कार प्रदाता को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। साक्षात्कार में जितना लचीलापन होगा, आंकड़ों का विश्लेषण करना उतना ही कठिन होगा। ये साक्षात्कार संरचित साक्षात्कार का अपोजिट होता है। इसमें प्रश्न पहले से डिसाइड नहीं होते हैं और न ही सिस्टमैटिक होते हैं। इस कारण से साक्षात्कार जो देता है वो भी फ्री होता है उत्तर देने के लिए, कि वे चाहे जैसा उत्तर दे, उन पर कोई भी बंधन नहीं होता है। अब हम उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार पढ़ लेते हैं। There are 5 types of interviews depending on the purpose. इसमें पहला है चयनात्मक साक्षात्कार, सेलेक्टिव इंटरव्यू, शोध साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू, निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, उपचारात्मक साक्षात्कार, रेमेडियल इंटरव्यू और तथ्य संकलन साक्षात्कार, फैक्ट कलेक्शन इंटरव्यू। इसमें सबसे पहला है चयनात्मक साक्षात्कार या सिलेक्टिव इंटरव्यू। जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी की जीविका में नवीन नियुक्ति हेतु किया जाता है, अर्थात किसी जॉब में सेलेक्ट करने के लिए जब व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, चयनात्मक साक्षात्कार कहेंगे। दूसरा है शोध साक्षात्कार या रिसर्च इंटरव्यू। इसे हम न्यायादर्श साक्षात्कार भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शोध समस्याओं के प्रस्तावित समाधान के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करना। इसमें कुछ
प्रतिनिधि व्यक्तियों को छांटकर साक्षात्कार लिया जाता है व संपूर्ण का अनुमान लगाया जाता है। शोध साक्षात्कार के बाद अगला आता है निदानात्मक साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार बालक अथवा व्यक्ति की समस्या के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। इससे तात्पर्य है कि साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछकर उस बालक से उसकी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कि कोई बालिका पढ़ाई तो बहुत अधिक करती है परंतु उसको अंक अधिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास इसमें किया जाता है। अगला देखिए उपचारात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार से समस्या के संबंध में सूचनाएं एकत्र करके उपचारात्मक साक्षात्कार में उसको चिंता व समस्याओं से मुक्त करने हेतु वार्तालाप किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि कोई बालिका पढ़ाई तो बहुत अधिक करती है लेकिन अंक उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके कारणों का पता लगाया जाता है तथा उपचारात्मक में उसे कहा जाता है कि आप तनाव रहित पढ़ाई कीजिए और शिक्षक भी उस पर ध्यान देना शुरू करता है। अगला हम देखते हैं तथ्य संकलन साक्षात्कार। इसके अंतर्गत व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्यों का संकलन किया जाता है। अर्थात जैसे बताया गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स से फैक्ट एकत्रित किए जा सकते हैं। साक्षात्कार विधि के लाभ। इसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। यह विधि प्रयोग में सरल है। यह लचीली विधि भी है। सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं जो लिखित प्राप्त होना संभव न हो। साक्षात्कारकर्ता हाव भाव का भी अवलोकन कर सकता है। साक्षात्कार विधि की परिसीमाएं। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता काफ़ी योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए। यह विधि परिश्रम, समय और पैसे के दृष्टिकोण से खर्चीली विधि है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार प्रदाता अपने मन चाहे ढंग से उत्तर दे सकता है, अतः वह गोल गोल उत्तरों के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रखने की कोशिश भी कर सकता है।